नमस्ते दोस्तों, प्रभु की कृपा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो केवल भक्ति की नहीं बल्कि शक्ति, युक्ति और मर्यादा की भी है। अक्सर हम मंदिरों में जाकर शीश झुकाते हैं, दर्शन करते हैं और लौट आते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कहानियों और हमारे शास्त्रों में छिपे उस राजधर्म को समझने की कोशिश की है जो आज के समय में एक सफल नेता या एक सफल इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी है? कल्पना कीजिए उस समय की जब अयोध्या के गलियारे में यह खबर फैली कि उनके प्रिय श्री राम वनवास जा रहे हैं। एक राजा का बेटा जिसे कल सिंहासन पर बैठना था, वह बिना किसी शिकायत के नंगे पांव जंगल की ओर चल दिए। यहीं से शुरू होती है नेतृत्व का सबसे बड़ा अध्याय। एक नेता वह नहीं होता जो केवल आदेश देता है, बल्कि वह होता है जो त्याग करना जानता है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग कुर्सी के लिए अपनों से लड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनों के लिए और अपने पिता के वचन के लिए उस सोने की लंका जैसी दिखने वाली अयोध्या को एक पल में छोड़ दिया। जब हम राजधर्म की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात कही है कि राजा को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ है कि परिवार या समाज का मुखिया मुख यानी मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाता तो अकेला है, लेकिन उस खाने से मिलने वाली ऊर्जा को शरीर के हर अंग तक बराबर बराबर पहुंचाता है। एक सच्चा नेता भी वही है जो संसाधन खुद जुटाए, लेकिन उसका लाभ समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाए। क्या आज हमें अपने चारों ओर ऐसा नेतृत्व दिखाई देता है? विचार जरूर कीजिएगा। नेतृत्व का एक और अद्भुत उदाहरण हमें श्री राम भरत मिलाप में मिलता है। जब श्री भरत जी भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुँचे और श्री राम जी ने आने से मना कर दिया, तब भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर वापस आए। उन्होंने 14 साल तक राजमहल के सुख नहीं भोगे, लेकिन एक तपस्वी की तरह रहे। यह हमें सिखाता है कि सत्ता कोई भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि एक ख्याति है, एक जिम्मेदारी है। एक असली लीडर कभी भी मालिक बनकर नहीं, बल्कि अपनी जनता का ट्रस्टी या सेवक बनकर काम करता है। जब श्री राम जंगल में थे तो उन्होंने अपनी सेना में बड़े बड़े राजाओं को नहीं बुलाया। उन्होंने कोल, भील, बानर और भालुओं को साथ लिया। यह एक सच्चे नायक की सबसे बड़ी पहचान है, टीम बिल्डिंग। उन्होंने उन लोगों को आत्मविश्वास दिया जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उन्होंने पत्थरों को तैरना सिखाया। एक नेता का काम यही है कि वह अपने साथ चलने वाले साधारण से साधारण व्यक्ति को भी यह एहसास दिला दे कि वह असाधारण काम कर सकता है। अगर आज का मैनेजमेंट और आज के नेता इस बात को समझ ले तो समाज की तस्वीर ही बदल सकती है। इसी संदर्भ में हमें आचार्य चाणक्य की याद आती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि प्रजा सुखे सुख राज्ञा प्रजनाना च हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। चाणक्य कहते थे कि एक नेता को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, उसे अपनी इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए, क्योंकि जो राजा खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपनी जनता की रक्षा
कभी नहीं कर पाएगा। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही सटीक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म और नीति का संगम हुआ है तब तब बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देखिए। उन्होंने शून्य से शुरुआत की और एक विशाल हिंदवी स्वराज खड़ा किया। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र साफ था। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे और महिलाओं का सम्मान करना उनके राजधर्म का सबसे बड़ा हिस्सा था। एक नेता का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर चरित्र कमजोर है तो सत्ता की नींव कभी मजबूत नहीं हो सकती है। अब सोचिए उस दृश्य के बारे में जब से राम और रावण का युद्ध हो रहा था। रावण के पास विशाल सेना थी, सोने के रथ थे और अजय योद्धा थे। श्री राम के पास क्या था? सिर्फ सत्य और धर्म। विभीषण ने जब घबराकर श्री राम से पूछा कि प्रभु आप इस बलशाली रावण को कैसे हराएंगे, तब श्री राम ने धर्म रथ की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि असली जीत लकड़ी के रथों से नहीं बल्कि शौर्य, धैर्य, सत्य और शील के रथ से होती है। यही बात आज की राजनीति और जीवन के संघर्षों पर भी लागू होती है। जीत उसकी नहीं होती जिसके पास धन या साधन ज्यादा है। जीत उसकी होती है जिसका संकल्प पवित्र और बड़ा है। मंदिर के दर्शनों के बीच जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे धर्म का मतलब सिर्फ अगरबत्ती जलाना, दान करना नहीं है। हमारे धर्म का असली मतलब है अपने भीतर के श्री राम को जगाना। वह श्री राम जो न्यायप्रिय हैं, वह श्री राम जो सबरी के झूठे बेर खाकर जात पात का भेद मिटा देते हैं, और वह श्री राम जो रावण जैसे शत्रु को मारने के बाद भी लक्ष्मण जी को उनके चरणों में राजनीति की शिक्षा लेने भेजते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जानते थे कि शत्रुता व्यक्ति से हो सकती है, उसके ज्ञान और अनुभव से नहीं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज फिर से राम राज्य की ओर बढ़े तो हमें केवल श्री राम की तस्वीर की पूजा नहीं करनी होगी, बल्कि श्री राम के चरित्र को अपने आचरण में उतारना होगा। एक नेता को श्री राम जैसा सहनशील, लक्ष्मण जैसा समर्पित, भरत जैसा त्यागी और हनुमान जी जैसा निस्वार्थ सेवा भावी होना चाहिए। जब हृदय से स्वार्थ खत्म होता है तभी असली सेवा और शासन शुरू होता है। इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी आंखें बंद करें और ठंडे दिमाग से विचार करें, क्या हम अपने जीवन के छोटे से छोटे दायरे में भी मर्यादा का पालन कर पा रहे हैं? चाहे आप एक परिवार के मुखिया हों, एक शिक्षक हों, किसी दफ्तर के अधिकारी हों या देश के सेवक, प्रभु की कृपा तभी बरसती है जब आपका मार्ग धर्म का हो और आपकी नीयत साफ हो। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आपको प्रभु श्री राम और हमारे महान पूर्वजों के ये जीवन मंत्र पसंद आए हो तो इसे अपने तक न रखें, इस ज्ञान को औरों के साथ साझा करें ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके अनुसार एक आदर्श नेता में और कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।